6 आ गया, 66 आ सकता है, ठीक। उसके बाद क्या आ गया, 78 आ गया, ठीक है, 78 भी आ सकता है, ओके। फिर क्या आ गया, 8 और 5, ठीक है, 85 आ गया, ओके। फिर ये वाला L 9 और यहाँ से 7, तो 97 भी आ सकता है, ठीक। तो मतलब L का कोड क्या क्या आ सकता है, L का कोड आपका आ सकता है, L का कोड आ सकता है 59, 66, 78, 85 एंड 97। अब देखिए क्या 85 L का आ सकता है, हाँ 85 तो आ सकता है, तो ये ऑप्शन भी आ सकता है। 32 आ सकता है, नहीं, L का तो कहीं पे 32 है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। 10 भी नहीं आएगा। 0 तो है ही नहीं L का कोड, क्योंकि 59, 66, 78, 85 एंड 97 है, तो 85 जिसमें है वो L का कोड आ गया, ठीक है। ये आप अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि बाकी चारों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि 32, 10 और 00 तो L का कोड है ही नहीं, ठीक। तो ये तो आपका ऑटोमेटिकली सही हो गया। लेकिन चीज़ ये है कि हम क्या करेंगे, हम EAST का भी कोड फाइंड आउट करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ आप, ठीक है। आंसर हमें पता चल गया कि ये है। अब हमने L का तो किया है, EAST, E का भी कर लेते हैं अब, ठीक है। तो E इसमें है 0 और 1 आ गया पहला, ठीक है, तो 0 1 आ गया। उसके बाद E कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 1, ये 1 हो गया रो, 3 हो गया कॉलम, तो 1 3 भी आ सकता है E का कोड, ठीक। उसके बाद E देखिए यहाँ पे 2 और 0, तो 20 भी आ सकता है E का कोड। अब देखिए E यहाँ पे भी है, तो 3 और 2, ठीक है, ये कॉलम 2 है, तो 3 और 2 32 भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे 4 और 4, तो यहाँ पे 44 भी आ सकता है, ठीक है, 44 भी आ सकता है। तो 0 1 13 20 32 44, तो देखिए 0 1 है ना यहाँ पे, तो 0 1 है, E का आ सकता है, ठीक। 34 भी आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे 34 भी है, सॉरी 34 नहीं है, 21 भी आ सकता था, नहीं 21 नहीं आ सकता, 44 नहीं, हाँ। तो ये आपका देखिए 0 1 आपका किसका आया, E का कोड, 85 आया आपका L का कोड, ठीक। अगर इस 0 1 की जगह 13 भी दिया होता तो भी सही होता, 20 दिया होता तो भी सही होता, 32 दिया होता तो भी सही होता, 44 दिया होता तो भी सही होता, बिकॉज E जो है ये पांचों E के कोड हैं, इसमें से चाहे 0 1 दिया हो E की जगह वो भी सही है, या बाकी के चारों में से अगर कोई दिया हो वो भी सही होता। अब देखिए A का कोड फाइंड आउट कीजिए, A का कोड फाइंड आउट कीजिए। A का कोड देखिए 0 0, तो 0 0 दिया हुआ है ना A का कोड, ठीक है। E का कोड 1 दिया हुआ है, L का कोड 85 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन सिर्फ 0 0 कोड नहीं है A का और क्या कोड हो सकता है, A यहाँ पे है तो 1 और 2, ठीक है, 1 2 भी हो सकता है। उसके बाद A यहाँ पे है तो 2 और 4, 2 4 भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पे A है तो 3 और 1, 3 1 भी हो सकता है, ठीक। फिर यहाँ पे A आ गया और यहाँ पे A आ गया, तो 43 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है। लेकिन हमें ऑप्शन में 0 0 दिया हुआ है, तो हम 0 0 लेकर चलेंगे। अब देखिए S का, देखिए S का 40 आना चाहिए, T का 41 आना चाहिए। चलिए देखिए S का देखिए 0 2 है, ठीक है, लेकिन 0 2 नहीं, यहाँ पे 40 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे S का 1 और 4, यहाँ पे S का 2 और यहाँ से 1, तो 2 1 आ गया। यहाँ पे 3 और 3 आ गया, ठीक है, 3 और 3 आ गया, और यहाँ पे 4 और 0 आ गया, ठीक है, 4 0 आ गया। समझ रहे हो, मतलब चाहे 40 दिया हुआ है, 33 दिया है, 21 दिया हुआ है, 14 या 2 दिया हुआ है, वो सारे S के कोड हैं, बट इन पांचों में से S की जगह क्या लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, ऑप्शन तो हमें पहले ही पता चल गया था। अब हम देख रहे हैं T का कोड, ठीक है, T का कोड देख रहे हैं 0 3, लेकिन यहाँ पे 0 3 नहीं है। उसके बाद T का 1 0 आ सकता है, 1 0 भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद 2 और 2 आ सकता है, तो 2 2 आ सकता है, ठीक। और यहाँ पे 3 और 4 आ सकता है, ठीक है, 3 4 आ सकता है। और यहाँ पे 4 और 1 आ सकता है, तो 4 1 आ सकता है। 4 1 जो है वो T का कोड है। तो लीस्ट का कोड क्या हो जाएगा, लीस्ट का कोड 85 0 1 0 0 4 0 एंड 41, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, पोलर का देख लेते हैं अभी, पोलर का, ठीक है। P का देख लीजिए ज़रा कोड, P का क्या है, P का है, एक सेकेंड, P का है, P का देखिए क्या क्या है, 55, यहाँ पे 55 तो है ही नहीं, ठीक। अब देखिए देखते हैं, क्या पता 66 भी हो, ठीक है। दूसरा P कहाँ पे है, यहाँ पे है दूसरा P, तो 67 भी आ सकता है P का कोड। फिर यहाँ पे है P, तो 7 9 भी आ सकता है P का कोड,
ठीक है, यहाँ पे है P तो 8 और 6, 8 6 भी आ सकता है, और यहाँ पे P है तो 9 और 8 भी आ सकता है, 9 और 8 भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 66 P की जगह क्या होना चाहिए था, या तो 55, 67, 79, 86 या 98, लेकिन यहाँ पे 66 है, और 66 तो P का कोड है ही नहीं, तो ये तो नहीं आएगा। 86 आ सकता है क्योंकि 86 यहाँ पे है। 79 आ सकता है क्योंकि 79 यहाँ पे कोड है। ठीक है, समझ गए। 00 नहीं आएगा, 00 P का कोड नहीं है। हमने फाइंड किया 79 और 86 हो सकता है P का कोड। दैट मीन्स इन्हीं दो ऑप्शंस में से एक होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन्हीं दो ऑप्शंस में से एक होगा। अब देखते हैं इन दो ऑप्शंस में से कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए इन दो ऑप्शंस में से कौन सा होगा, इन दो ऑप्शंस में से कौन सा होगा, 86 या 7। आप देखिए ओ का 97 और 87 देख लेते हैं। ओ का देखिए 5 और 6, एक सेकेंड, अब देखिए ओ का क्या है 5 और 6, ओ का 56 हो सकता है, फिर ओ का 6 और 8 68 हो सकता है, फिर ओ का 7 और 5 75 हो सकता है, ओ का 8 और 7 87 हो सकता है, ओ का 9 और 9 99 हो सकता है। तो ओ देखिए 97 दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ओ का कोड 97 तो है ही नहीं। देखिए 97 कहीं पे भी नहीं है। ठीक, 97 है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन खुद ब खुद गलत हो जाता है। ठीक, 87, हाँ ओ का कोड तो 87 मेंशन्ड है, पी का कोड भी 79 था, तो हम क्या चूज़ करेंगे, हम चूज़ करेंगे ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। देखिए पहले हमने P का कोड जब फाइंड किया तो 66 तो P का कोड था ही नहीं, तो ये गलत हो गया। 00 भी P का कोड था ही नहीं, तो ये गलत हो गया। P के कोर्स में 86 भी आता था, 79 भी आता था, तो हमने बोला इसमें से और इसमें से एक ऑप्शन हो सकता है। फिर जब हमने O का कोड फाइंड किया तो O का कोड इन दो में से 97 तो O का कोड था ही नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। 87 90 का कोड था। ठीक है, 87 जो है वो O का कोड था। ठीक, 97 नहीं था O का कोड, तो ये गलत किया। 87 O का कोड था, तो हमने ये सही किया, क्योंकि पहले 3 ऑटोमेटिकली गलत हो गए थे, तो ये वाला जो बचा वो सही हो जाएगा। ठीक है, वो पोलर का कोड हो जाएगा। बाकी के 3 आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ठीक होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हॉर्स का पूछा गया, आपसे पूछा गया हॉर्स का कोड। ठीक है, अब देखिए हॉर्स में आप क्या करेंगे, एच का फाइंड कीजिए। पहले एच का कोड क्या क्या है। एच का देखिए 1 और 1 1 1 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एच का देखिए O और 4 0 और 4 0 4 हो सकता है। उसके बाद एच का देखिए 2 और 3 2 3 हो सकता है। उसके बाद एच का देखिए 3 0 हो सकता है। उसके बाद एच का देखिए 4 और 2 हो सकता है, 4 और 2 हो सकता है। ठीक है, तो एच का क्या क्या कोड हो सकता है, 11 4 23 30 एंड 42। 86 तो एच का कोड है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। 57 तो एच का कोड कहीं पे है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। 95 एच का कोड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 4 तो है एच का कोड, तो ऑटोमेटिकली ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन चलिए फिर भी हम लोग O का देख लेते हैं। ठीक है, क्या O का 75 आता है। देखिए O का आएगा 56, फिर O का आएगा 68, फिर O का आएगा 75, तो ये देखिए आपका 75 भी आ गया। अब 88 क्या आर का आता है, आर का देखिए क्या 88 आता है। आर का देखिए 5 और 7 57 आ गया। आर का देखिए 69 आ गया। फिर आर का देखिए 76 आ गया। फिर आर का देखिए 88 आ गया। तो ये आ गया आपका आर का 88 भी। अब 21 देखिए क्या एस का आता है, एस का क्या 21 आता है, तो एस का देखिए 0 2 आ गया। उसके बाद एस का 1 और 4 14 आ गया। फिर देखिए एस का 2 और 1 21 आ गया। फिर देखिए एस का 3 और 3 33 आ गया। फिर एस का देखिए 4 और 0 40 आ गया। ठीक, तो क्या एस का 21 आ गया, यस 21 आ गया एस का। अब 32 देखिए क्या ई का आ रहा है, ई का देखिए 32 आ रहा है। देखिए आपका ई यहाँ पे है, ई है आपका यहाँ पे, ई है आपका यहाँ पे, और ये देखिए 3 और 2, तो 32 तो आ रहा है। ई का भी 32 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं, अभी टेस्ट और लेक का फाइंड आउट करते हैं। ठीक,
अब देखिए टेस्ट का पूछा गया है आपसे, ठीक है, टेस्ट का। तो टी का देखिए क्या क्या कोड बनेगा, टी का बनेगा 0 3, ठीक, फिर टी का बनेगा 1 0, फिर टी का बनेगा 2 और 2, फिर टी का बनेगा 3 और 4, फिर टी का बनेगा 4 और 1, ठीक। तो देखिए क्या 32 है, 32 तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। क्या 34 है, 34 यस है, तो ये तो ऑप्शन हो सकता है। क्या 76 है, 76 तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। क्या 44 है, 44 तो यहाँ कहीं पे भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली ये वाला हो जाता है आंसर, ठीक। लेकिन चलिए फिर भी हम लोग ए का देख लेते हैं, ए के कोड्स देख लेते हैं। देखिए ए का क्या क्या है, ए का है 1 2, ठीक। उसके बाद ए का और क्या है, ए का है 0 0, फिर ए का क्या है, ए का है 2 और 4, ठीक। उसके बाद ए का पहले 3 रो लिखेंगे पहले, फिर कॉलम, तो 3 1। तो देखिए 0 0 ए का आ गया ना यहाँ पे, ठीक। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखिए एस का, एस के कोड्स देख लेते हैं। एस के देखिए कोड्स, एस के 0 2, ये एस का आ गया कितना 1 और 4, ये एस का आ गया 2 और 1, ये एस का आ गया 3 और 3, ये एस का आ गया 4 और 0। 4 और 0 जो है वो एस का कोड है आपका, ठीक है, इसलिए हमने सेकंड ऑप्शन को टिक किया था। चलिए अब फिर से टी का देख लेते, तो टी का 22 है क्या, देखिए टी का 22 है, ऑफ कोर्स है, ये टी है, ये 2 और 2 हो गया, तो 22 तो है टी का भी। क्या ई का 44 है, तो ये देखिए 4 कहाँ पे है, 4 और 4, यस ई का तो 44 है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ आ रही होंगी चीज़ें। चलिए अभी आपका नेक्स्ट देखते हैं, लेक। क्या लेक का 85 है, एल का देखिए 85 है, ये हो गया 8, ये हो गया 5, यस, तो ये हो सकता है। उसके बाद क्या 77 है एल का, 77 यानी कि ये 7 और ये 7, तो ये 7 और 7 पे तो के आ रहा है, तो 77 वाला तो नहीं आएगा। क्या 58 वाला आ सकता है, ये हो गया 5 और ये आ गया 8, 58 पे तो के है, तो ये भी नहीं आ सकता। 02 आ सकता है, 02 देखिए आ सकता है क्या, ये आ गया 0, ये आ गया 2, 02 पे तो एस है, तो 02 भी नहीं आ सकता। तो ऑटोमेटिकली ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ए का 31 है, प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। ए का 31 है, 31 ये हो गया 3, ये हो गया 1, तो यस ए का 31 तो है ही, 3 और 1, तो ये तो हो गया। उसके बाद 77 क्या के का है, तो ये आ गया 7 और ये आ गया 7, 77 के का, यस ये भी प्रूफ हो गया। क्या 44 ई का है, 40 ये आ गया 4 और ये आ गया 4, तो यस 44 पे तो ई आ रहा है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए इसी टाइप का आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपको ये दिया गया है, ये दिया गया है मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2, फिर आपको फार्म का कोड पूछा गया है, आपको और एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसके बेसिस पे आपको फिश का क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बेसिस पे फार्म का, इसके बेसिस पे फिश का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फार्म, एफ का कोड देख लीजिए, एफ का कोड 0 0 0 0, तो ये भी एफ है, यहाँ पे 1 2 1 2, ठीक है। ये भी एफ है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो 2 4, ये भी एफ है, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, 3 1, ये भी एफ है, तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो 4 3। तो एफ के कोड 0 0 1 2 2 4 3 1 4 3, तो 0 0, ठीक है, 1 2 1 2 भी है, 4 3 4 3 भी है, 2 4 2 4 भी है। अब तो हमें एफ से पता नहीं चल रहा, तो ए का देख लीजिए, ए का देख लीजिए, ठीक, मतलब चारों ऑप्शन आ सकते हैं। अब हमें ए देखना है, ए का कोड 5 5, ए का कोड 5 5 आएगा, फिर ए का कोड 6 और 7 67 आएगा, फिर ए का कोड 7 और 9 79 आएगा, फिर ए का कोड 86 आ सकता है, फिर ए का कोड 98 आ सकता है, ठीक है।
तो 55, 67, 79, 86, 98। क्या क्या आ सकता है? 98 वो तो आ सकता है, ये 98 रहा। 67 भी आ सकता है, ये रहा। 67 तो आ सकता है, 67 आ सकता है। दैट मीन्स अभी भी वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एफ और ए के कोड्स फाइंड किए हैं और एफ और ए के कोड्स हर कहीं ऑप्शन में सही लिखे हुए हैं। तो इसलिए वी विल जंप ऑन टू आर। ठीक है, अब हम आर के कोड फाइंड करेंगे। ठीक, तो ज़रा आर के फाइंड कीजिए कोड्स। ये आर हो गया तो 0 और 4, 0 4 हो गया आर का कोड। फिर ये आर हो गया तो 1 और 1 हो गया आर का कोड। ठीक, उसके बाद ये फिर से आर है तो 2 और 3 हो गया। ठीक, 2 3। फिर ये आर हो गया तो 3 और 0 हो गया। ठीक है, 3 0। फिर ये आर हो गया तो 4 और 2 हो गया। ठीक है, 4 2। तो क्या क्या है? 4 11 23 30 एंड 42। तो 23 तो है, 4 भी है, 11 भी है और 11 भी है। अभी भी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एफ ए आर तीनों के कोड्स जो है वो चारों ऑप्शंस में सही हैं। अब जो डिसाइडिंग फैक्टर है दैट इज़ एम का कोड। तो एम के कोड्स ज़रा देख लीजिए, एम के कोड्स देख लीजिए क्या क्या है। 0 2। ठीक है, 0 2। फिर एम के कोड्स यहाँ पे 1 4। ठीक है, फिर यहाँ पे एम है तो 2 और 1 इसके कोड। फिर यहाँ पे एम है तो 3 और 3 इसके कोड। फिर यहाँ पे एम है तो 4 और 0 इसके कोड। तो क्या 34, अब देखिए तो क्या 41 है कोड? 41 तो है ही नहीं कहीं पे कोड, नहीं 41 तो है ही नहीं। क्या 33 है? यस 33 तो है, तो ये आ सकता है ऑप्शन। क्या 85 है? नो 85 तो कहीं पे एम का कोड नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 34 है कहीं पे कोड? नो 34 तो है ही नहीं। 33 था, तो ये भी नहीं आएगा। आपका ऑप्शन जो है दैट विल बी सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा कि हमने कैसे किया है। ठीक, अब देखिए आपको और एक क्वेश्चन दिया गया है, ये और ये, इसके बेसिस पे आपको फिश का कोड बताना है। ठीक, चलिए फिश का कोड देख लेते हैं। एफ का कोड पहले फाइंड कर लेते हैं। एफ के कोड क्या क्या है? 0 2। फिर एफ का कोड क्या है? 1 4। फिर एफ का कोड क्या है? 2 और 1। ठीक है, फिर एफ का कोड क्या है? 3 और 3। ओके, फिर एफ का कोड क्या है? 4 और 0। तो क्या क्या है? अब देखिए 33 तो है, 33 है। 02 भी है। 22 तो है ही नहीं। 21 है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब इन तीनों ऑप्शन में से इसमें से और इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो चलिए आई का भी अब फाइंड कर लेते हैं। ठीक, आई का क्या है? 5 और 5 55। फिर ये देखिए आई 6 और 7 67। फिर यहाँ पे ये देखिए आई 79। फिर यहाँ पे आई देखिए 86। फिर यहाँ पे आई देखिए 98। अब देखिए क्या 86 है? यस 86 तो है। क्या 88 है? 88 तो नहीं है, तो 88 ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक, क्या 67 है? यस 67 है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब हम एस पे जंप करते हैं, एस का फाइंड कर लेते हैं। एस के कोड्स क्या क्या है? एस के कोड्स देखते हैं। अब देखिए एस के कोड है 0 और 3, 0 3। फिर एस का कोड और कहाँ पे है? 0 3 है एस का कोड, और कहाँ पे मिला हमें एस? और हमें एस यहाँ पे मिला तो 5 और 7 भी है। फिर एस हमारा यहाँ पे तो 6 और 9 भी है। फिर एस हमारा यहाँ पे है तो 7 और 6 भी है। फिर एस हमारा यहाँ पे है तो 8 और 8 भी है। फिर एस यहाँ पे तो 9 और 5 भी है। ठीक है, 9 और 5 भी है। दैट मीन्स एस का 88 और 34 आना चाहिए। तो 88 तो है, 34 तो है ही नहीं, 88 है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लगे हाथ एच का भी देख लेते हैं। एच के कोड्स क्या क्या है? एच के कोड्स हैं यहाँ पे हमारे पास 1 0। क्या एच का कोड 41 है? तो ये आ गया 4, ये आ गया 1। 41 पे एच आ रहा है। ठीक है, यस एच का कोड 41 भी है, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया और हमने कर भी लिया आंसर। ठीक, चलिए अभी जो है और एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। एस हमें बोला है SHINNK।
SHINNK का जो है इसके बेसिस पे फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक, तो एस का कोड देखिए, एस का कोड क्या क्या है, एस का कोड है 03, तो 03 तो यहाँ पे है, आ सकता है। ठीक है, फिर एस का कोड क्या है 57, क्या 24 है एस का कोड, 2 और 4 नहीं, 2 और 4 पे तो एम है, तो 24 वाला तो नहीं आ सकता। क्या 23 वाला आ सकता है, 23 वाला देख लेते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 23 पे तो बी आ रहा है, तो 23 वाला भी नहीं आ सकता। ठीक, तो क्या अभी नेक्स्ट 63 आ सकता है, क्या 63 आ सकता है, तो 6 हो गया ये, और एक सेकेंड, तो 6 तो यहाँ पे है और 3 तो यहाँ पे है, तो ये तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, दोनों कॉलम्स अलग अलग है, तो 63 भी नहीं आ सकता, ये तीनों नहीं आ सकते, इसमें से ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 03 जो है 03 एस का कोड था। ठीक, चलिए ज़रा एच का देख लेते हैं, आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, एच का देख लेते हैं, तो एच का देखिए आप, क्या 10 है एच का, 10 आता है 1 और 0, तो यस 10 तो है एच का। ठीक, क्या आई का कोड 55 है, तो 55 कहाँ पे है, 55 ये रहा, 55 ये रहा। ठीक है, तो आई का कोड तो है यस। क्या एन के, क्या 66 है एन का कोड, 6 हो गया यहाँ से, और ऊपर से ये हो गया 6 और ये हो गया 6, एन यस 66 भी है। तो 78 क्या एन का कोड है, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, यस एन तो आ रहा है 78 पे, ये भी सही है। 56 क्या के का कोड है, 56, तो 5 कहाँ पे है, 56, ये 5 हो गया, ये यहाँ से 6 हो गया, के यस 56 पे के तो आ रहा है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, आई होप ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो आपका ट्रेंड्स पे था, और ट्रेंड्स में हमने क्या डिस्कस किया, ट्रेंड्स में हमने यही बताया कि आपको 2 मैट्रिक्स दिए होंगे, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स और यहाँ पे एक मैट्रिक्स। ठीक है, और उसी के बेसिस पे आपको क्या करना होगा, आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए होंगे, जैसे लीस्ट हो गया, फिर एट लीस्ट हो गया। ठीक है, फिर इन वर्ड्स का नंबर्स दिए होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग नंबर्स दिए होंगे, तो आपको बताना है कि कौन सा कोड कौन से अल्फ़ाबेट का है, और फिर आपको ऑप्शंस चूज़ करने हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे एक होमवर्क दे देते हैं क्वेश्चन। देखिए मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको सोडा पूछा गया है, SODA। ठीक है, सोडा आपको पूछा गया है, और इसके बेसिस पे आपको देखिए 1 0 है, 0 1 5 7 एंड 55, 0 3 1 3 69 67 22 32 76 86 41 44 88 एंड 87। ये आपको क्या दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं कि सोडा के कोड हो सकते हैं।